ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर ओपनिंग के हवाले से कुछ पिछले दिनों इनकरेजिंग न्यूज़ भी आई हैं सामने। और इसके साथ साथ जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इसी तरह से इनके फेडरल ट्रेजरर हैं और ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है जी, वो अब ये बात तो कहना शुरू हो गए हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसको कोविड-19 के साथ उसी तरह से रहना पड़ेगा। और इसमें अब 70% और 80% वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो आपको पता है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है और उसमें स्टेट के जो भी प्रीमियर्स हैं उन्होंने भी उसके साथ एग्री किया है कि जैसे ही ये टारगेट 70% और 80% का कंप्लीट होता है जी वैक्सीनेशन का, तो उसके साथ साथ लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको ओपन किया जाएगा। अब इस हवाले से ऑफ कोर्स के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एक मेजर एंटिटी हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो यूनिवर्सिटीज़ का जो रेवेन्यू आ रहा है और जो इस वक्त ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की रेवेन्यू शॉर्टफॉल के हवाले से जितने भी कंसर्न्स हैं अगर उनको हम देखें तो ये एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर ओपनिंग अब जैसे वो कहना भी शुरू हो गए कि 2022 में वो एक मेजर नंबर ऑफ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको वापस बुलाएंगे। अब इस हवाले से जो न्यूज़ आ रही हैं वो भी कुछ मेरे सामने इस वक्त पाई न्यूज़ है, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया जी कि इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं एलन टच, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यूज़ हायर एजुकेशन समिट एक जो हुआ है उसमें उन्होंने ये बात कही है। उनको उसमें अपनी वो स्पीच दे रहे थे तो उसमें उन्होंने ये बात कही है जी कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बड़ा हार्ड टाइम चल रहा है इस वक्त। जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो 2020 में तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर्स का था और अब 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है जी उसमें ये तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के ऊपर चला गया है। तो इसी तरह से जो 2019 के मुकाबले में जो स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट थी वो 36.5% उसमें जो है जी वो शॉर्टफॉल देखने में आया, यानी 36.5% जो स्टूडेंट्स हैं जी उन्होंने अदर कंट्रीज़ जो हैं जी लाइक यूके या कनाडा और यूएसए उसको चूज़ किया है। तो ये तमाम चीज़ें अब मिलके एक सीवियर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो फंडिंग मॉडल है जी वो हैवीली रिलाई कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, उनकी फ़ीस के ऊपर रिलाई कर रहा है। अब डोमेस्टिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको फीसिस के अंदर ऑफसेट किया जाता है, उनकी फीसिस में जो है जी वो कंसेशंस दी जाती हैं। और इसी तरह से जो रिसर्च फंडिंग है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च फंडिंग है जी उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ी के ऊपर ही रिलाई किया जाता है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट साइड से जो है वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। अब अगर ये तमाम चीज़ें मिल जाएं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जी उसमें कोई तकरीबन जो रेवेन्यू कट्स हैं उसमें मेजर पोर्शन उनको करना पड़ रहा है जी। उसमें जॉब लॉसेस हैं, जो इनवॉलंटरी जो कट्स हैं, जॉब कट्स, इसी तरह से कोर्स कट्स हैं और इसी तरह से जो उनके डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कट्स लगाए हैं। उसके साथ साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो वो करते थे और उसके ऊपर उन्होंने कट लगा दिया है। तो ये तमाम चीज़ें मिलके अब यूनिवर्सिटीज़ जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा फेज़ जो है जी वो उसमें से वो गुजर रही हैं और एक ये काफ़ी उनके लिए जो है वो ये इशू एक क्रिएट हो गया है। स्कॉट मॉरिसन, जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, उन्होंने कहा जी कि अब हम काउंटिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, अब हम फोकस करेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियस इलनेस के जो लोग हैं वो कितने हैं। अब वैक्सीनेशन जैसे जैसे ज़्यादा होगी डेफिनेटली उसमें हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस कम होंगे और इसी तरह से जो सीवियर इलनेस है वो भी कम होगी। तो अब ये एक अच्छा आंसर जो है जी वो एक चीज़ सामने आई है कि नंबर्स के ऊपर ना जाएं, आप जो सीरियस इलनेस के जो केसेस हैं उनकी बात करें, वैक्सीनेशन ज़्यादा करें, वैक्सीनेशन रेट जितना ज़्यादा होगा जी वो उतना ज़्यादा। अब जितने ऑस्ट्रेलिया के अंदर केसेस आ रहे हैं वो तमाम केसेस ऑलमोस्ट उसमें जो मेजर नंबर ऑफ केसेस हैं जी वो अनवैक्सीनेटेड जो पॉपुलेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, तो उसमें अनवैक्सीनेटेड की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो अब साउथ ऑस्ट्रेलिया ने होम क्वारंटीन मॉडल भी अब अप्लाई करना शुरू कर दिया, उसका ट्रायल शुरू कर दिया है। इन्होंने एक ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट है जी साउथ ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने एक होम क्वारंटीन ऐप मुतारफ़ करवाई है। उसमें अब जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे जी वो अपने घर पे क्वारंटीन कर सकते हैं।
तो इसमें फेशियल रिकग्निशन है, जियो टैगिंग उसमें उन्होंने साथ इसके इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और इसमें जो होम क्वारंटीन में लोग हैं उनको दे हैव टू इंश्योर एंड दे हैव टू प्रूव कि वो क्वारंटीन पीरियड उन्होंने जो था वो घर में गुजारा है। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया 2 पैरामीटर्स फेशियल रिकग्निशन का, और इसके साथ साथ उन्होंने रखा है जी जियो टैगिंग। तो अब ये होम क्वारंटीन का जो ट्रायल है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने शुरू कर दिया है। ये सक्सेसफुल हो जाता है, जितना ही इसकी सक्सेस सामने आएगी तो इसको ये रोल आउट करते जाएंगे बाकी स्टेट्स के अंदर भी। सो दिस इज़ समथिंग गुड कि अब ऑस्ट्रेलिया ने ये जो है वो फील करना शुरू कर दिया जी कि दिस इज़ नॉट अ पेंडेमिक, कोविड इज़ एक्चुअली एंडेमिक, और इसके साथ ही हमें अब ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसको एट दी एंड जो है क्योंकि 2022 तक जैसे बिल गेट्स की भी एक बात सामने आई थी कि ही सेड कि बाय द एंड ऑफ 2022 ये जो कोविड वाला किस्सा है जी ये ख़त्म हो जाएगा। सो वी आर रियली होपफुल कि ये तमाम चीज़ें जो हैं जी वो बाय द एंड ऑफ 2022 दिस वुड बी नॉर्मलाइज। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हमें क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है जी वो हमें इस बात से पे है, और कंसर्न्स हमारे यही हैं कि जितनी जल्दी रिटर्न है तो रिटर्न जो है वो बाय दी जैसे मैंने आपको बताया बाय 2022 ये स्टार्टअप डेफिनेटली हो जाएगा। और जो फेज़ रिटर्न है ये पायलट के फेजेस जो हैं NSW और साउथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो पायलट केसेस हैं ये जनाब आपके स्टार्टअप हो जाएंगे फ्रॉम नवंबर और दिसंबर। तो इसी तरह से एक सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड क्या मैं देख रहा था जी उसमें भी जो ओपिनियन है इनके स्टीफन डकेट हैं, ग्रेटन इंस्टीट्यूट हेल्थ इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर हेल्थ ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने भी यही बात की है जी कि कोविड के साथ साथ अब ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब इसमें कोविड का उन्होंने जिक्र किया जी कि जो इसमें जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे वो बिल्कुल एक बेखौफ ख़तर जो है जी वो जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और इसमें जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जी उनके लिए ज़रा एक प्रॉब्लम है क्योंकि दे गॉट टू फेस सम प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज इसमें उनके लिए ज़्यादा हो सकते हैं। सो वैक्सीनेशन इज़ अ की कि जो हमें सेव रखेगी फ्रॉम मैनी इश्यूज़, और इसमें अगर कोई भी कोविड का कोई वेरिएंट का किसी का भी आउटब्रेक होता है तो उसमें भी वो हमें सेफ्टी की तरफ लेके जाएगी। इसमें सीरियस इलनेस जैसे मैंने पहले आपको बताया या डेथ केसेस जो जी आ रहे थे सामने वो वैक्सीनेशन की वजह से जो है वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो कोविड के साथ साथ अब हमें चलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया इज़ रियलाइजिंग दिस फैक्ट, और इसमें जैसे उनके मैंने आपको बताया एलन टच हैं जी, इसी तरह से स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, और इसी तरह फेडरल ट्रेजरर और ग्रेग हंट जो उनके मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, इनके कंटिन्यूसली जो है वो बयान अब सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का वैक्सीनेशन रेट अगर हम उसकी बात करें तो वो तकरीबन 25% या 24.6% के ऊपर इस वक्त जा रहा है। 25% तकरीबन फुली वैक्सीनेटेड है। मोर देन 51% जो 16 ईयर ऑफ एज या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उनको फर्स्ट डोज मिल चुकी है। इसी तरह से 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं जी उनको तकरीबन जो है वो मोर देन 60% वैक्सीनेशन उनकी हो चुकी है, और जो 70 ईयर्स एंड ओवर के जो लोग हैं उनमें ये रेशो तकरीबन 82% के ऊपर चली गई है जो उनको फर्स्ट डोज मिल चुकी है। ओवरऑल जो फुली वैक्सीनेटेड है वो तकरीबन 25% के इस वक्त उनका वैक्सीनेशन रेट चल रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों को अब अगर हम कंसोलिडेट करें तो एक तो ये कि वैक्सीनेशन जो इनका टारगेट है 70% का वो उनका है जी जो इसमें वो बता रहे हैं बाय नवंबर और दिसंबर यानी अक्टूबर ऑनवर्ड्स है। और जो मेजर रिटर्न है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एज एलन टच सेड कि पहले भी वो कहता रहा फर्स्ट सेमेस्टर से होगा, तो 2022 के स्टार्ट में ये काम शुरू होने के ब्राइटर चांसेस हैं। और फेज रिटर्न जो है पायलट रिटर्न जो स्टूडेंट्स का है जी वो मैंने जैसे बताया वो इस साल में शुरू होगा फ्रॉम लो रिस्क कंट्री से वो स्टार्टअप उसको करें या जैसे भी करें, लेकिन ये स्टार्टअप इसका हो जाएगा। सो दिस इज़ करेंटली बिन हैपनिंग, और इसमें कुछ मज़ीद अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेंगे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी, यू रियली वॉच द वीडियो और आप उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई वुड कम विद सम मोर अपडेट्स वेरी सून। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।